क्या आप जानते हैं कि भूख कितनी खतरनाक हो सकती है? यह सिर्फ एक शारीरिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक संघर्ष भी है, इतनी कि वो इंसान को राक्षस बना दे। भूख की यह कहानी सिर्फ पेट की नहीं, बल्कि आत्मा की भी है। एक ऐसी कहानी जो सदियों से चल रही है और आज भी दहशत का दूसरा नाम है वेंडिगो। ये प्राचीन जनजातियों की मान्यताओं में गहराई से बसी हुई है। ये प्राणी न सिर्फ डरावना है, बल्कि इंसान के अंदर छुपे लालच और भूख का सबसे भयानक रूप है। वेंडिगो की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे लालच और भूख इंसान को उसकी मानवता से दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस खौफनाक दास्तान को, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वेंडिगो सिर्फ एक कहानी है या हकीकत? क्या यह सिर्फ एक मिथक है या हमारे अंदर छुपे डर और लालच का प्रतीक? वेंडिगो का जिक्र नॉर्थ अमेरिका की अल्गोनकियन जनजातियों की कहानियों में मिलता है। यह एक प्राचीन किंवदंती है जो सदियों से चली आ रही है और इसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह एक ऐसा प्राणी है जो इंसानों को खाकर उनकी जगह ले लेता है। वेंडिगो की भूख कभी शांत नहीं होती और यह हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता है। इसकी उपस्थिति से ही लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। यह प्राणी तब बनता है जब कोई इंसान भूख, लालच या बर्फीले जंगलों में अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता। वेंडिगो बनने की प्रक्रिया बेहद दर्दनाक और डरावनी होती है और यह इंसान की आत्मा को पूरी तरह से बदल देती है। वेंडिगो ठंडे जंगलों में रहता है और इसकी भूख कभी शांत नहीं होती। यह प्राणी हमेशा छिपकर रहता है और जब कोई अकेला या कमजोर व्यक्ति इसके रास्ते में आता है तो यह उसे अपना शिकार बना लेता है। वेंडिगो का एक और डरावना पहलू है, यह सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक शाप है। यह शाप किसी को भी लग सकता है और एक बार लगने के बाद इससे छुटकारा पाना लगभग असंभव है। ऐसा शाप जो किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। वेंडिगो की कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और अकेलापन कितने खतरनाक हो सकते हैं और हमें हमेशा अपने अंदर के राक्षसों से सावधान रहना चाहिए। वेंडिगो का रूप किसी भी डरावनी कहानी का मुख्य किरदार हो सकता है। लंबा, पतला शरीर, हड्डियां बाहर निकली हुई, खून से लथपथ दांत और बेजान, ठंडी आंखें। इसका चेहरा इतना डरावना होता है कि इसे देखना किसी के भी होश उड़ा सकता है। लेकिन वेंडिगो की सबसे खतरनाक बात है कि यह कभी-कभी इंसान की तरह भी दिख सकता है। वेंडिगो की भूख की कोई सीमा नहीं, यह केवल इंसानों को शिकार बनाता है और जो इसे शिकार करता है वो खुद भी वेंडिगो बन जाता है। इसका मतलब है कि यह प्राणी लगातार फैलता रहता है। कहते हैं कि अगर आपने वेंडिगो की भूख महसूस कर ली तो फिर आप भी उसका हिस्सा बन जाएंगे। वेंडिगो की कहानी कई सदियों पुरानी है। अल्गोनक्वियन जनजातियां मानती थीं कि यह प्राणी लालच और भूख का प्रतीक है। अगर कोई इंसान अपने साथियों को धोखा देता या बर्फीले जंगलों में अकेले ज्यादा दिनों तक भूखा रहता तो वह वेंडिगो में बदल जाता। यह प्राणी न केवल अपने शिकार को मारता है बल्कि उसे अपनी तरह बना देता है। वेंडिगो केवल शारीरिक रूप से खतरनाक नहीं था, यह मानसिक रूप से भी डरावना था। कहते हैं कि यह अपने शिकार को अवसाद, पागलपन और भूख से तोड़ देता था। कई लोग वेंडिगो की आवाज को सुनने के बाद अपना होश खो बैठते थे। यह आवाज ऐसी थी जो आपको अपनी ही मानसिक स्थिति से दूर कर देती थी। वेंडिगो एक शातिर शिकारी था। यह शिकार करने में माहिर था और अपने शिकार को तब तक परेशान करता जब तक वो पूरी तरह थक न जाए। यह प्राणी इतनी तेजी से दौड़ता था कि बच पाना लगभग नामुमकिन था। जो भी इसके सामने आता वो या तो इसका शिकार बन जाता या खुद वेंडिगो में बदल जाता। वेंडिगो की आवाज को सबसे ज्यादा डरावना माना गया है। कहते हैं कि इसकी आवाज इंसान की तरह सुनाई देती है जो मदद मांग रही हो, लेकिन जैसे ही कोई पास जाता है यह प्राणी हमला कर देता है। यह आवाज इतनी भ्रामक होती है कि कोई भी इसे सुनकर फंस सकता है। वेंडिगो ने आदिवासी समाज में डर का माहौल पैदा कर दिया था। गांवों में लोग खुद पर शक करने लगे थे, क्या उनका पड़ोसी इंसान है या वेंडिगो। इस डर के कारण लोग अपने करीबियों पर भी भरोसा नहीं कर पाते थे। वेंडिगो की मौजूदगी ने इंसानी रिश्तों को भी खत्म कर दिया।
आज के दौर में लोग वेंडिगो को एक मनोवैज्ञानिक समस्या से जोड़ते हैं जिसे वेंडिगो साइकोसिस कहा जाता है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान को ऐसा महसूस होता है कि वह किसी को खा सकता है। लेकिन बहुत से लोग अब भी मानते हैं कि वेंडिगो एक सच्चाई है जो ठंडे जंगलों में आज भी मौजूद है। तो क्या वेंडिगो केवल एक कहानी है या यह सच में मौजूद है? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है। कई लोग इसे केवल एक मिथक मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह एक सच्चाई है जो हमारे बीच छुपी हुई है। इसके बारे में हम कभी पक्के तौर पर नहीं कह सकते। वेंडिगो की कहानियां अक्सर उन जगहों से जुड़ी होती हैं जहां ठंड और बर्फ का राज होता है। यह एक ऐसा प्राणी है जो इंसानों की भूख और लालच का प्रतीक माना जाता है। लेकिन एक बात तय है, वेंडिगो की कहानी हमारे अंदर के डर और भूख को सामने लाती है। यह हमें याद दिलाती है कि कैसे हमारी इच्छाएं हमें अंधकार की ओर ले जा सकती हैं। आदिवासी कहानियों में वेंडिगो का जिक्र अक्सर चेतावनी के रूप में किया जाता है। आखिरकार वेंडिगो हमारे अंदर के लालच और अंधकार का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अपने अंदर के लालच को काबू में नहीं रखेंगे तो हम भी वेंडिगो की तरह बन सकते हैं। तो संभल कर, कहीं आपके अंदर भी एक वेंडिगो न छुपा हो। यह कहानी हमें अपने अंदर झांकने और अपनी कमजोरियों को पहचानने की प्रेरणा देती है। वेंडिगो का रहस्य हमें हमेशा सतर्क रहने की याद दिलाता है। गैप 3S वेंडिगो का रहस्य और उसकी कहानियां केवल आदिवासी लोक कथाओं तक सीमित नहीं रहीं। आधुनिक मीडिया में भी वेंडिगो का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। कई फिल्में, किताबें और वीडियो गेम्स ने इस भयानक प्राणी को अपनी कहानियों में शामिल किया है। गैप 2S हॉरर फिल्मों में वेंडिगो का चित्रण अक्सर एक अदृश्य और अजेय शक्ति के रूप में किया जाता है जो धीरे धीरे अपने शिकार को पागलपन की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए फिल्म वेंडिगो और रैवेनस ने इस प्राचीन प्राणी की भयानकता को बड़े पर्दे पर जीवंत किया है। गैप 2S किताबों में भी वेंडिगो का जिक्र कई बार हुआ है। स्टीफन किंग की पेट सेमेटेरी और एल्जर्नन ब्लैकवुड की द वेंडिगो जैसी कहानियां इस प्राणी के भयानक पहलुओं को उजागर करती हैं। गैप 2S वीडियो गेम्स की दुनिया में भी वेंडिगो का महत्वपूर्ण स्थान है। अंटिल डॉन जैसे गेम्स ने इस प्राणी को एक भयावह दुश्मन के रूप में प्रस्तुत किया है जो खिलाड़ियों को अपने हर कदम पर डराता है। गैप 2S वेंडिगो का सांस्कृतिक प्रभाव हमें यह दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन मिथक आज की आधुनिक कहानियों का हिस्सा बन चुका है। यह हमें याद दिलाता है कि डर की कहानियां मानवता के हर युग में महत्वपूर्ण रही हैं। गैप 2S चाहे वह बड़े पर्दे पर हो, किताबों के पन्नों में या गेम्स की आभासी दुनिया में, वेंडिगो का खौफ हमेशा जीवंत रहता है। यह प्राणी हमें हमारी कमजोरियों और भय के साथ साथ हमारी मानवता की भी याद दिलाता है। वेंडिगो की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कभी-कभी सबसे बड़ा डर हमारे अपने अंदर ही होता है। गैप 2S आप वेंडिगो और इसी तरह की अन्य मिथकीय कहानियों के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। गैप 3S वेंडिगो की भयानकता और उसके रहस्यमयी पहलुओं को समझने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। ये विशेषज्ञ आदिवासी लोक कथाओं, मनोविज्ञान और हॉरर साहित्य के क्षेत्र में गहराई से अध्ययन कर चुके हैं। गैप 2S सबसे पहले डॉ एलिजाबेथ वॉकर, एक प्रसिद्ध लोक कथा विशेषज्ञ, हमें बताती हैं कि वेंडिगो का मिथक उत्तरी अमेरिका के आदिवासी समुदायों में कैसे उत्पन्न हुआ। वेंडिगो की कहानियां अक्सर उन क्षेत्रों में सुनाई जाती हैं जहां खाने की कमी और कठोर सर्दियां होती थीं। ये प्राणी उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जाता था जो भूख से पागल हो जाते थे और मानव मांस खाने पर मजबूर हो जाते थे। गैप 2S फिर हमने बात की प्रोफेसर जेम्स मिलर से, जो मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हैं। वेंडिगो की कहानियां केवल एक भूतिया प्राणी की नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक कमजोरियों और भय का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे परिस्थितियां एक व्यक्ति को निर्दयी और हिंसक बना सकती हैं। गैप 2S हॉरर साहित्य के विशेषज्ञ मिस्टर रॉबर्ट हैरिस बताते हैं कि वेंडिगो की कहानियां हमेशा से ही डर और आतंक के प्रतीक रही हैं। यह प्राणी एक अदृश्य खतरे को दर्शाता है जो किसी भी समय हमारे ऊपर हावी हो सकता है। यही कारण है कि यह हॉरर फिल्मों और किताबों में इतना लोकप्रिय है। गैप 2S इन विशेषज्ञों की राय हमें यह समझने में मदद करती है कि वेंडिगो का मिथक केवल एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, मनोविज्ञान और समाज के गहरे पहलुओं को दर्शाता है। गैप 2S
वेंडिगो के बारे में और भी जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। और अगर आपके पास इस प्राचीन प्राणी के बारे में कोई सवाल या विचार है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। गैप 3S वेंडिगो के मिथक के समान कई अन्य संस्कृतियों में भी भयावह प्राणियों की कहानियां पाई जाती हैं। आइए कुछ प्रमुख उदाहरणों पर नजर डालते हैं। गैप 2S सबसे पहले जापान की ओर रुख करते हैं, जहां ओनी नामक प्राणी का जिक्र मिलता है। ओनी को एक दुष्ट राक्षस के रूप में देखा जाता है जो मानव मांस खाने के लिए जाना जाता है। यह प्राणी अक्सर उन लोगों को सजा देने के लिए आता है जिन्होंने अपने जीवन में कोई भयंकर अपराध किया हो। गैप 2S फिर हमें स्कैंडिनेवियाई देशों में ड्रॉगर की कहानियां मिलती हैं। ड्रॉगर एक प्रकार का मृत जीवित प्राणी होता है जो अपनी कब्र से उठकर जीवित लोगों को परेशान करता है। यह प्राणी अपने दुश्मनों को मारने और उनके खून पीने के लिए जाना जाता है। गैप 2S अफ्रीकी लोक कथाओं में अस्सान बौसाम का जिक्र आता है, जो एक खौफनाक प्राणी है। यह प्राणी घने जंगलों में रहता है और अपनी विशाल लोहे की पंजों से शिकार करता है। अस्सान बौसाम की कहानियां अक्सर बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती हैं ताकि वे जंगल में अकेले न जाएं। गैप 2S हर संस्कृति में ऐसे भयावह प्राणियों की कहानियां मिलती हैं जो हमें यह सिखाती है कि हमारे भय और कमजोरियों का सामना कैसे करना है। ये कहानियां केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें चेतावनी देने और समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाई गई है। गैप 2S क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं और जानें कि अन्य संस्कृतियों के ये प्राणी वेंडिगो से कैसे मिलते जुलते हैं। गैप 2S अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि वेंडिगो के बारे में आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।